धर्म यानी कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। दोस्तों, इस धर्म में खास बात यह है कि यह धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। हमारे प्राचीन मुनियों ने गहन शोध किए और कई ग्रंथ लिखे। माना जाता है कि वेद हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में पुराण, मनुस्मृति, उपनिषद और भी बहुत सारे ग्रंथ शामिल हैं। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इन सभी ग्रंथों की एक छोटी सी लिस्ट और उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आपको अवश्य जाननी चाहिए। पहला है दोस्तों वेद। दोस्तों, वेद प्राचीनतम हिंदू ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि वेद परमात्मा के मुख से निकले हुए वाक्य हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है। विद का अर्थ है जानना या ज्ञानार्जन, इसलिए वेद को ज्ञान का अर्थ कहा जा सकता है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार ज्ञान शाश्वत है, अर्थात सृष्टि के रचना के पूर्व भी ज्ञान था एवं सृष्टि के विनाश के पश्चात भी ज्ञान ही शेष रह जाएगा। दोस्तों, चूंकि वेद ईश्वर के मुख से निकले और ब्रह्मा जी ने उन्हें सुना, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद संख्या में 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। ये चारों वेद ही हिंदू धर्म के आधार स्तंभ हैं। माना जाता है दोस्तों कि वेद में जो ज्ञान है, अगर उसे कोई डिकोड कर ले यानी कि उसे समझ ले तो वह परमात्मा को तुरंत प्राप्त कर सकता है। संस्कृत भाषा में लिखे इन वेदों की कुछ प्रतियां आज विलुप्त हो गई हैं, पर जो आज बची हैं उन्हें समझना आज भी थोड़ा कठिन हो जाता है। दोस्तों, हम अपने आने वाले वीडियो में आप सभी को इन चारों वेदों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। श्लोक। दोस्तों, संस्कृत की 2 पंक्तियों की रचना जिनके द्वारा किसी प्रकार का कथन किया जाता है उनको श्लोक कहते हैं। प्रायः श्लोक छंद के रूप में होते हैं, अर्थात इनमें गति, यति और लय होती है। छंद के रूप में होने के कारण ये आसानी से याद हो जाते हैं। प्राचीन काल में ज्ञान को लिपिबद्ध करके रखने की प्रथा न होने के कारण ही इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। अगला है दोस्तों स्मृति। दोस्तों, श्रुति अर्थात सुने हुए को स्मृत करके रखना स्मृति है। कालांतर में ज्ञान को लिपिबद्ध करने की प्रथा के आरंभ हो जाने पर जो कुछ सुना गया था उसे याद करके लिपिबद्ध कर दिया गया। ये लिपिबद्ध रचनाएं स्मृति कहलाई। अगला है दोस्तों उपनिषद। दोस्तों, आत्मज्ञान, योग, ध्यान, दर्शन आदि वेदों में निहित सिद्धांत तथा उन पर किए गए शास्त्रार्थ अर्थात सही रूप से समझने या समझाने के लिए प्रश्न एवं तर्क करना, इन सभी के संग्रह को उपनिषद कहा जाता है। दोस्तों, उपनिषद शब्द का संधि विग्रह उप प्लस नी प्लस सद है, अर्थात उप बराबर निकट, नी बराबर नीचे तथा सद बराबर बैठना होता है। अर्थात शिष्यों का गुरु के निकट किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति तथा उस ज्ञान को समझने के लिए प्रश्न या तर्क करना। दोस्तों, उपनिषद वेद में निहित ज्ञान की व्याख्या है। अगला है दोस्तों पुराण। दोस्तों, वेद में निहित ज्ञान के अत्यंत गूढ़ होने के कारण आम आदमियों के द्वारा उन्हें समझना बहुत कठिन था, इसलिए रोचक कथाओं के माध्यम से वेद के ज्ञान की जानकारी देने की प्रथा चली। इन्हीं कथाओं के संकलन को पुराण कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में ज्ञान, सत्य घटनाओं तथा कल्पना का सम्मिश्रण होता है। पुराण ज्ञान युक्त कहानियों का एक विशाल संग्रह होता है। पुराणों को वर्तमान युग में रचित विज्ञान कथाओं के जैसा ही समझा जा सकता है। पुराण की संख्या 18 है, जिनकी रचना वेद व्यास ने की थी। दोस्तों, हम अपने आने वाले वीडियो में आपको चारों वेदों और 18 पुराण के बारे में एक एक करके विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।